ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां केशव अपनी बीवी सुनीता के साथ रहा करता था और उसके साथ एक गाय और एक बकरी भी थी। वो उन दोनों से बहुत प्यार करता था, बल्कि वो जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। केशव का एक गोलगप्पे का ठेला था और वो उसे अपने गांव में चलाता था, मगर अब उसका ठेला इतना नहीं चल रहा था और उसका घर भी पक्का नहीं था। सुनीता, हमारा बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा है। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। हाँ, आप बात तो सही कह रहे हैं। सर्दी के कारण गोलगप्पे कोई आजकल खाता नहीं है और घर भी हमारा पक्का नहीं है, और साथ ही आजकल बारिश भी पड़ने लगी है। इतनी परेशानी होती है, सारा घर पानी से भर जाता है। हाँ, तुम बात तो सही कह रही हो। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ दिन ऐसे और बीत गए। केशव शाम को घर आता है और अपनी बीवी से बात करता है। सुनीता, क्यों ना हम इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चलें? यहाँ कोई काम भी नहीं है और हमारे पास रोशनी और हमारी 2 बकरियां भी तो हैं। वहां जाकर मैं किसी के खेतों में काम कर लूंगा या कुछ और काम देख लूंगा। हमारे पास जानवर भी तो हैं, ये भी हमारी थोड़ी सहायता करेंगे। हाँ, कह तो आप सही रहे हो। वहाँ हमें कोई जानता भी नहीं होगा, तो क्या पता हमें काम आसानी से और जल्दी मिल जाए। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ। ठीक है, आपने बहुत अच्छा सोचा। अगले दिन केशव और सुनीता दोनों दूसरे गांव जाने के लिए निकल गए। वो अपने पड़ोस वाले गांव में ही चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और केशव दूसरों के खेतों में जाकर काम करता था। अब उन्हें लगभग 3-4 महीने हो गए थे। उस गांव में एक चीज बड़ी अजीब थी कि वहां गांव का हर एक व्यक्ति कटरे की बलि दे देता था। केशव को ये बात बड़ी अटपटी लगी। केशव ने ये बात जाकर अपनी बीवी को बताई। सुनीता, तुम्हें पता है, मुझे इस गांव में एक चीज अजीब लगी। क्या जी? ऐसा भी क्या अजीब है इस गांव में? यहाँ पर गांव का हर एक व्यक्ति कटड़े की बलि देता है और पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। जानवरों के साथ ये सब करना तो बहुत ही नाइंसाफी है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था। उन बेजुबान को मारकर पता नहीं लोगों को क्या प्राप्त होगा। हमें कुछ करना चाहिए इसके लिए। आप क्या कहते हो? हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें इन गांव वालों को समझाना चाहिए, मगर अभी पहले मैं पूछ लूं सबसे कि इन सबका क्या कहना है। हाँ, आप सही कह रहे हो। अगले दिन केशव सेठ के खेतों में काम कर रहा होता है, तो वो देखता है सामने एक व्यक्ति अपना कटरा बांध कर ला रहा था और वहाँ पर कसाई उसका इंतजार कर रहा था। वो चुपके से जाता है और पेड़ के पीछे खड़ा होकर देखता है। वो व्यक्ति अपना कटरा लाता है और कसाई उसकी बलि चढ़ा देता है। जब कसाई वहाँ से चला जाता है, फिर केशव उस इंसान से पूछता है, भाई साहब, इस गांव में सब अपने कटड़ों की बलि क्यों दे देते हैं? भाई पता नहीं, जब से मैं इस गांव में आया हूँ सब लोग ऐसा ही करते हैं। और मैंने भी ये बात पूछी तो उन लोगों ने कहा कि इनका कुछ काम नहीं होता और पैसे भी दूध की बिक्री से मिलते हैं। कचड़ा बेवजह ही होता है तो देवता को खुश करने के लिए उसकी बलि दे देते हैं। वैसे भी ये तो सिर्फ घर में गंदगी ही करते हैं, इसलिए यहाँ पर सब कचड़ों की बलि देते हैं। कोई घर में कचड़ा रखता ही नहीं है और सब गाय को ही रखते हैं। तो अगर आपका मन नहीं था तो आप भी मना कर देते। हाँ, मैंने मना करा था, पर उन्होंने कहा कि यहाँ गांव की परंपरा बनी हुई है, तो अब इस गांव में जो भी व्यक्ति रहेगा उसे ये करना ही होगा। ये तो बहुत ही गलत बात है, कुछ तो करना होगा मुझे। अब इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गांव में सब लोग यही करते हैं और अगर ना करें तो गांव वाले उन्हें रहने नहीं देते। केशव शाम को जब घर जाता है तो ये बात जाकर अपनी बीवी को बताता है। सुनीता, तुम्हें पता है, ये गांव की परंपरा बन चुकी है। कटड़े की बलि को वो लोग अपनी शान और परंपरा बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारी रोशनी भी बच्चे देगी, वो भी गर्भवती है। ये तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा जी। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी रोशनी का बच्चा नहीं जाने दूंगा और बल्कि इन गांव वालों को भी सबक सिखा के रहूंगा। हाँ, आप सही कह रहे हो, मैं भी आपके साथ हूँ। रोशनी को अभी थोड़े दिन थे बच्चा देने में। इतने में केशव ने किसी भी गांव वाले को कुछ नहीं कहा और सब जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दिया। कुछ दिनों बाद रोशनी के 2 बच्चे होते हैं, एक कटरा और एक बछिया। जैसे ही कटरा कुछ महीने बाद बड़ा हो गया तो सब गांव वाले उसके घर के बाहर आ गए। केशव भाई, तू भी हमारे गांव में रहने वाला नया व्यक्ति है। तुझे पता नहीं होगा, मगर हमारे गांव में सिर्फ गाय को ही रखा जाता है और कटड़े की बलि चढ़ानी होती है। मैं अपने कटड़े की बलि नहीं दूंगा। क्यों भाई, तू हमारे गांव में रहने आया है, तुझे ये करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं एक बच्चे को उसकी मां से अलग करूं। मुझसे ये पाप नहीं होगा। हमें ज्यादा भाषण मत दे,
अगर तुझे इस गांव में रहना है तो तुझे ये करना ही होगा, वरना यहाँ से चला जा। केशव के पास और कोई ठिकाना नहीं था और उसका काम अच्छा भी चल रहा था, तो उसने बड़े सोच समझकर जवाब दिया। ठीक है, मैं बलि दे दूंगा, लेकिन मेरे कटड़े की बलि के लिए सारा गांव वहां पर इकट्ठा होगा। ठीक है, मगर तेरे कटड़े में कुछ इतनी खास बात नहीं है जो सारे गांव वालों को कष्ट करना पड़े। अगर सारा गांव इकट्ठा होगा तो ही मेरे कटड़े की बलि होगी, नहीं तो मैं अपने कटड़े की बलि नहीं दूंगा। ठीक है, सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाएंगे। अगले दिन केशव के कटरे की बलि होने वाली थी और सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। केशव गाय को और उसके बच्चे को दोनों को एक साथ लाता है। तू यहाँ गाय को क्यों ले आया है? उसके सामने उसके बच्चे की बलि कैसे देंगे? केशव अपनी गाय को और उसके बच्चे को एक जगह बांध देता है और उनके आगे खड़ा हो जाता है। तू ये क्या कर रहा है? इन दोनों को एक साथ क्यों बांध रखा है? मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों ने बिना फालतू की परंपरा चलाई है, ये किसी के काम की नहीं है। हर जानवर बराबरी का होता है, और अगर गाय आपको पैसे दे देती है और आपका थोड़ा काम चला रही है तो आप उसे रख रहे हो, और अगर कटड़ा कुछ नहीं कर रहा तो आप उसकी बलि दे रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। सब जानवरों को जीने का हक है, और एक माँ और उसके बच्चे को अलग करना तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। देखना, ये बच्चा अपनी माँ के पास कितना खुश है, और आप हर एक ऐसे बच्चे की बलि दे देते हो। उसकी माँ पर उसका क्या असर होगा, इस चीज का आपको जरा भी अंदाजा नहीं है। अगर कोई आपका बच्चा आपसे छीन ले और उसके साथ कुछ गलत करे तो आप लोगों को कैसा लगेगा? गांव वाले चकित हो जाते हैं और सबको ये बात एकदम सही लगती है। क्या आप लोगों के पास जवाब है कि आपने ये परंपरा चलाई ही क्यों? इसका कोई भी तुक नहीं बैठता। जानवरों को इतना ही जीने का हक है जितना इंसानों को। हमारे पास किसी का जीवन लेने का हक नहीं है। गांव वाले बड़े शर्मिंदा होते हैं और सब केशव से माफी मांगते हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम तो पता नहीं कितनी बेवकूफी में जी रहे थे और बिना फालतू में ही गांव के हर कटड़े की बलि दे रहे थे। और अगर आप लोगों को ये बात अब भी समझ नहीं आएगी तो मैं अभी पुलिस को जाकर ये सारी बात बता दूंगा, और पूरे गांव में से एक एक इंसान यहाँ से जेल में जाएगा और सड़ेगा। नहीं भाई, हमें माफ कर दो। पुलिस का चक्कर मत करो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपना पश्चाताप अवश्य करेंगे। आज से इस गांव में एक भी कचड़ा नहीं कटेगा, यहाँ तक कि हर जानवर का सम्मान होगा, और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश करी तो उसे इस गांव से निकाल दिया जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई। चलिए, अब मैं अपनी गाय और बच्चे को लेकर जाता हूँ। केशव अपनी गाय और कटरे को लेकर चला जाता है और केशव के कारण उसके बाद उस गांव में एक भी कटरे की बलि नहीं